जी कितनी शर्म की बात है कि जो अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री बने, इतना बड़ा आंदोलन करा, उन्होंने एक तरीके से आंदोलन के साथ गद्दारी करी, क्योंकि सीएजी की जो रिपोर्ट्स हैं वो 2016 से विधानसभा दिल्ली में अभी तक टेबल ही नहीं करी है। जो भी भ्रष्टाचार सरकार में हुआ है वो उजागर हो और उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही हो। मैं इस बात को लेकर बहुत खुश हूँ कि दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला है और रेखा गुप्ता जी से मैं पूरी तरीके से यही कहना चाहूँगी कि बहुत बहुत बधाई, और साथ में जो पूरी दिल्ली ने उनको चुना है बहुत उम्मीदों के साथ, बहुत आशाओं के साथ, तो वो उसके ऊपर खरी उतरे, यही आशा करती हूँ। मैम, क्या एक रिपोर्ट और यमुना को लेकर के पहले कैबिनेट में चर्चा है कि वो सदन में क्या एक रिपोर्ट आएगी और यमुना को लेकर के आज आरती होगा, सारे कैबिनेट वहाँ जाएगी, उसको लेकर के फैसला क्या कहेंगे? जी कितनी शर्म की बात है कि जो अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री बने, इतना बड़ा आंदोलन करा, उन्होंने एक तरीके से आंदोलन के साथ गद्दारी करी, क्योंकि सीएजी की जो रिपोर्ट्स हैं वो 2016 से विधानसभा दिल्ली में अभी तक टेबल ही नहीं करी है। तो मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि ये रिपोर्ट स्टेबल हो, जो भी भ्रष्टाचार सरकार में हुआ है वो उजागर हो और उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही हो। यमुना मैया से मैं सरकार से यही अपील करूंगी कि यमुना मैया जल्द से जल्द साफ करी जाए। आज बहुत दुख की बात है कि पिछले 10 साल में यमुना एक नाला बन के रह गई है, इसको वापस जीवित करना बहुत जरूरी है। जी कितनी शर्म की बात है कि जो अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री बने, इतना बड़ा आंदोलन करा, उन्होंने एक तरीके से आंदोलन के साथ गद्दारी करी, क्योंकि सीएजी की जो रिपोर्ट्स हैं वो 2016 से विधानसभा दिल्ली में अभी तक टेबल ही नहीं करी है। जो भी भ्रष्टाचार सरकार में हुआ है वो उजागर हो और उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही हो। मैं इस बात को लेकर बहुत खुश हूँ कि दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला है और रेखा गुप्ता जी से मैं पूरी तरीके से यही कहना चाहूँगी कि बहुत बहुत बधाई, और साथ में जो पूरी दिल्ली ने उनको चुना है बहुत उम्मीदों के साथ, बहुत आशाओं के साथ, तो वो उसके ऊपर खरी उतरे, यही आशा करती हूँ। मैम, क्या एक रिपोर्ट और यमुना को लेकर के पहले कैबिनेट में चर्चा है कि वो सदन में क्या एक रिपोर्ट आएगी और यमुना को लेकर के आज आरती होगा, सारे कैबिनेट वहाँ जाएगी, उसको लेकर के फैसला क्या कहेंगे? जी कितनी शर्म की बात है कि जो अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री बने, इतना बड़ा आंदोलन करा, उन्होंने एक तरीके से आंदोलन के साथ गद्दारी करी, क्योंकि सीएजी की जो रिपोर्ट्स हैं वो 2016 से विधानसभा दिल्ली में अभी तक टेबल ही नहीं करी है। तो मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि ये रिपोर्ट स्टेबल हो, जो भी भ्रष्टाचार सरकार में हुआ है वो उजागर हो और उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही हो। यमुना मैया से मैं सरकार से यही अपील करूंगी कि यमुना मैया जल्द से जल्द साफ करी जाए। आज बहुत दुख की बात है कि पिछले 10 साल में यमुना एक नाला बन के रह गई है, इसको वापस जीवित करना बहुत जरूरी है। जी कितनी शर्म की बात है कि जो अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री बने, इतना बड़ा आंदोलन करा, उन्होंने एक तरीके से आंदोलन के साथ गद्दारी करी, क्योंकि सीएजी की जो रिपोर्ट्स हैं वो 2016 से विधानसभा दिल्ली में अभी तक टेबल ही नहीं करी है। जो भी भ्रष्टाचार सरकार में हुआ है वो उजागर हो और उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही हो। मैं इस बात को लेकर बहुत खुश हूँ कि दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला है और रेखा गुप्ता जी से मैं पूरी तरीके से यही कहना चाहूँगी कि बहुत बहुत बधाई, और साथ में जो पूरी दिल्ली ने उनको चुना है बहुत उम्मीदों के साथ, बहुत आशाओं के साथ, तो वो उसके ऊपर खरी उतरे, यही आशा करती हूँ। मैम, क्या एक रिपोर्ट और यमुना को लेकर के पहले कैबिनेट में चर्चा है कि वो सदन में क्या एक रिपोर्ट आएगी और यमुना को लेकर के आज आरती होगा, सारे कैबिनेट वहाँ जाएगी, उसको लेकर के फैसला क्या कहेंगे? जी कितनी शर्म की बात है कि जो अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री बने, इतना बड़ा आंदोलन करा, उन्होंने एक तरीके से आंदोलन के साथ गद्दारी करी, क्योंकि सीएजी की जो रिपोर्ट्स हैं वो 2016 से विधानसभा दिल्ली में अभी तक टेबल ही नहीं करी है। तो मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि ये रिपोर्ट स्टेबल हो, जो भी भ्रष्टाचार सरकार में हुआ है वो उजागर हो और उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही हो। यमुना मैया से मैं सरकार से यही अपील करूंगी कि यमुना मैया जल्द से जल्द साफ करी जाए। आज बहुत दुख की बात है कि पिछले 10 साल में यमुना एक नाला बन के रह गई है, इसको वापस जीवित करना बहुत जरूरी है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।